हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली है एक आईपीओ के बारे में। यस, जैसे मैंने आपके मतलब आज ही के दिन पहले वीडियो में भी जैसे बोला कि आ रहे आईपीओ धीमे धीमे करके एक दो आईपीओ तो आ रहे हैं, बट फ्लो अभी भी जारी है। ठीक है, मतलब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव टोन में चल रहा है और नेगेटिव टोन में आप सभी लोगों को बताइए आईपीओ की फ्रीक्वेंसी बहुत ही मतलब कम हो जाती है। ठीक है, बट चलो एटलीस्ट कुछ तो आईपीओ आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जब बाजार एकदम पागल की तरह दौड़ता है तब आपको आईपीओ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो चलो ठीक है। कौन सा आईपीओ हम लोग को देखने को मिलने वाला है? तो डेल्टा वाटर से रिलेटेड एक आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। पूरा जानेंगे, कंपनी का नाम क्या है, सारी चीज़ें ए टू जेड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी स्टार्ट कब हुई थी? 2016 में, मतलब अभी हम कह सकते हैं 10 साल भी नहीं हुए कंपनी को। नाम क्या है कंपनी का पूरा? डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड। नाम से एक थोड़ा सा अंदाजा आता है कि वाटर से रिलेटेड, इनका पानी से रिलेटेड काम है। इंफ्रा लिखा है, मतलब वो वाटर ट्रीटमेंट जैसा कुछ तो काम हो सकता है करके। ठीक है, और एक पहले से ही शुरुआत में जैसे ही वाटर लिखा है, ठीक है, ये देखकर मतलब पानी से रिलेटेड अगर कोई काम होगा तो हम कह सकते हैं कि भाई सरकार से रिलेटेड इनको काफ़ी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है वाटर जैसी चीज़ें की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सरकार के कंट्रोल में बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे होती है। एनीवेज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। एनीवेज नाम हम लोगों ने देख लिया। क्या करती है कंपनी काम? इज़ अ ग्रोइंग वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन कंपनी है, जो कि कौन कौन से बिजनेस में एंगेज है। डिज़ाइनिंग करती है, इंस्टॉलेशन में काम करती है, कमीशनिंग वाटर में काम करती है, मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें करें तो सब कुछ। ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट की अगर बात करें, इसमें ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये ऐसे वाटर के बिजनेस होते हैं जो कि सरकार के कंट्रोल में हम लोग को काफ़ी देखने को मिल जाती है। याद रखना, ये जो इंफ्रा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको ब्रिज डैम्स बनाने, इसमें रहेंगे प्राइवेट कंपनियां रहेंगी, बट सरकार का हस्तक्षेप रहता है इसमें। ठीक है, देन जैसे बोला वाटर एक आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, देन उसी के साथ साथ अगर मैं कहूँ डिफेंस आ जाते हैं। ये ऐसे क्षेत्र है ना दोस्तों, जो कि सरकार को अपने कंट्रोल में ही रखने पड़ते हैं। प्राइवेट प्लेयर रहेंगे, बट आप चेक कर लेना, शेयर मार्केट में भी देखो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये रोड, ब्रिज, डैम, इंफ्रा, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, देन उसी के साथ साथ डिफेंस, इसमें आपको सरकार का ही ज़्यादा हिस्सा देखने को मिल जाता है। रेलवे में तो मैं जाऊँगा भी नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं, आईपीओ की ही बात कर लेंगे कंपनी से रिलेटेड। तो कंपनी का क्या है एक्सपीरियंस? वाटर इंजीनियरिंग एंड ईपीसी सर्विसेज में इनका एक्सपीरियंस है। स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कंपनी भी काम करती है, जैसे कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग थ्रू रिसाइकल वाटर, इसमें कंपनी का अच्छा खासा हम लोग को काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने कुछ अपने पास्ट प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ सक्सेसफुली जो अचीवमेंट है वो उन्होंने बताया। प्रोजेक्ट्स आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। देखिए ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये उन्होंने किए हैं, मतलब सक्सेसफुली अचीव यहाँ पे किए, कंप्लीट भी किए हैं। ठीक है, देन बेंगलुरु की अगर हम लोग बात करें, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, उन्होंने वहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन अपना दिया हुआ है। एंड आप देख सकते हो क्या लिखा है, सपोर्टिंग द गवर्नमेंट्स। ठीक है, जल जीवन मिशन, सपोर्ट गवर्नमेंट से ही थ्रू आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली तो मैं मेरा दोस्त तो नहीं कह सकता, ठीक है, बट जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना तो मेरे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा पहचान वाला ही था, तो वो उसका भी बिजनेस ऐसा कुछ तो वाटर से रिलेटेड ही था। तो वो बार बार कहता था कि बहुत सारा उनको रेस्ट्रिक्शन रहता था ऐसा करने से रिलेटेड, तो थोड़ा बहुत वो उसी से रिलेटेड, मतलब ऊपर ऊपर से मुझे पॉइंट्स बताते, वो मैंने आपको जस्ट लगे तो बता दिए। चलो ठीक है, दैन बात करेंगे कंपनी क्या और चीज़ें हैं। कंपनी के पास 98 एकड़ लैंड कंपनी ओन करती है। कर्नाटका से साइड पे ही हम लोग को ज़्यादा इनका नाम देखने को मिला। अभी बेंगलुरु देखा, कर्नाटका देखा, तो शायद से किसी ने कंपनी का नाम तक सुना नहीं होगा, बट हो सकता है कोई कर्नाटका बेंगलुरु के इधर होगा तो उनको इस कंपनी का नाम थोड़ा सा पता हो सकता है। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो कंपनी ने और क्या क्या पॉइंट्स बताए। थोड़ा सा बीच रिसोर्ट से रिलेटेड भी कंपनी का कुछ बिजनेस रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब उसी से रिलेटेड जो वाटर ट्रीटमेंट जैसी जो काम होती है ना, उसमें कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। चलो आगे बढ़ेंगे। कंपनी ने बताया क्या क्या सर्विसेज कंपनी देने का काम यहाँ पे करती है, तो देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड रिकॉग्निशंस है। देन फैसिलिटी स्टडीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, डिज़ाइन सर्विसेज की बात करें, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ पॉइंट्स उन्होंने बोल के बता के यहाँ पे रखे हुए, बहुत सर्विसेज के बारे में इन शॉर्ट बता के रखा हुआ है। देन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नवंबर 30 तक का डेटा है, उस हिसाब से उन्होंने बताया लगभग 32 वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स है, उसमें से 11 अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मेन कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसमें से एक
दूसरे के साथ जॉइंट वेंचर करके कर रहे हैं, एंड बाकी बचे 20 ये एक सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर के ऊपर ये कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग कहें तो इनका थोड़ा सा रेलवे से भी कनेक्शन आ रहा है, जैसे कि देख सकते हैं कंपनी अंडरटेक्स द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑन रेलवेज एंड हाईवेज ऑल्सो। ठीक है, सो कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि सरकार के साथ आपके अच्छे कनेक्शन होने चाहिए, तभी आप अच्छा काम यहाँ पे कर पाओगे। देन कंपनी के पास टोटल 89 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉयज़ की उन्होंने बात की है, बाकी तो अदर हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है भाई आपकी, तो फिलहाल तो उन्होंने वही अपने सेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इन हाउस एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, ऑर्डर बुक अच्छा है। ठीक है, एफिशिएंट बिजनेस मॉडल, फाइन। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आपका कमाई कितना होता है भाई, फाइनेंशियल्स डिटेल 31 मार्च और ये सितंबर बोले तो 6 महीने का ही डेटा है, ये 12 मंथ का डेटा है। तो इसको डायरेक्टली ओके, सो डायरेक्ट कंपेयर की बात करें तो 12 के हिसाब से है, तो आखिरी वाला 6 महीने के हिसाब से हम देखेंगे। ओके, रेवेन्यू की बात करें 119 करोड़, 175, 250 करोड़। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। ये तो 6 महीने का है 98। ठीक है, बट फिर भी अगर 6 महीने का एवरेज देख के चले 100 के नीचे डबल पकड़ेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वन सीजनल थोड़ी ना है। ठीक है, तो 180 होता है, बट चलो ठीक है। देन अगर बात करेंगे पैट क्या है, 38 करोड़, 50 करोड़, 59 करोड़। 6 महीने में हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स भी मतलब एग्जीक्यूशन जो भी है एंड उसका रिकॉग्निशन रेवेन्यू कम ही हुआ है, तो प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम ही रहेगा अकॉर्डिंगली। तो कुछ वैसा ही परफॉर्मेंस 6 महीने के हिसाब से देखने को मिला है। कर्जा देखा गया तो कितना है कंपनी का, तो 1 करोड़ 86 लाख, 71 लाख। ज़्यादा कर्जा तो देखने को नहीं मिल रहा है। आरएनएस अच्छा है 49, 99, 145, ये आप ऐसा पकड़ सकते हो, क्यूमुलेटिव वे में रहता है ये, ऐसी बात नहीं होती कि नया नया फ्रेश बनता है। ठीक है, देन देखा गया अगेन एक छोटी कंपनी 784 करोड़ का ही मार्केट कैप है। ठीक है, तो आईपीओ का साइज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, कि कंपनी का साइज़ है तो फिर इतना ही है, तो आईपीओ कितने का होगा। आरओई आरओसी आप देख सकते हैं, छोटे कंपनी का आरओई आरओसी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, बट इसमें रिस्क भी उतनी होती है कि अगर फंस गए तो फंस गए, इतना बेकार होता है वो। ठीक है, हम क्या करते हैं, कॉइन का एक साइड देख लेते हैं, रिटर्न, अरे वाह क्या मस्त है, दूसरा साइड देखते ही नहीं है। तो ये भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए। एनीवेज, पैट मार्जिन 25% है, प्राइस टू बुक 5 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड व्हाट अबाउट पी रेशो, तो आप देख सकते हो कंपनी का पी एंड ईपीएस की बात करें 31 है, मतलब लिस्ट होने के बाद 18 हो जाएगा, एंड पी यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, 16 तक जाते हुए देखने को मिल जाएगा। अच्छा, पैसे को करोगे क्या भाई, तो कंपनी ने यहाँ पे बताया सबसे पहले वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब चलो कुछ तो यहाँ पे कंपनी का फ्रेश इशू तो ज़रूर होगा, तभी तो जाके ऐसा लिखा है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, उससे पहले एक बार आप देख लेते हो वाटर से रिलेटेड हम बात करते हैं तो आपको पता ही है वाटेक वेबैक, ये कंपनी का नाम तो सामने आ ही जाता है, तो उसी में आपको इसका थोड़ा नाम देखने को मिलेगा, ईएमएस का नाम भी देखने को मिलेगा, इनका ईपीएस आप देख सकते हो, उसी के रेंज में थोड़ा बहुत कंपनी देखने को मिल रही है। चलो आईपीओ कब स्टार्ट हो रहा है, 22 को क्लोज होगा, 24 को लिस्टिंग आगे बता दूंगा आपको। 10 की बात करें तो ये फेस वैल्यू है उनका, 294 का प्राइस बैंड है, 50 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट में, 220 करोड़ का ही टोटल इशू साइज़ है, मतलब काफ़ी छोटा और पूरा का पूरा 220 करोड़ का है। तो चलिए, मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी बात है, पूरा पैसा कंपनी के पास चला जाएगा, कोई एग्जिस्टिंग प्रमोटर इन्वेस्टर अपना माल निकाल नहीं रहे हैं, तो एक अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। ठीक है, देन अगर बात करें बुक बिल्डिंग है, एनएससी बीएससी के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। एंड देन आगे रिजर्वेशन की बात करें तो पहले से ही छोटा आईपीओ 50, चलो रिटेल के लिए 35 तो रखा हुआ है, चलो ठीक है। इंस्टीट्यूशन बड़े वाले उनके लिए तो 15 ही रहता है। ठीक है, ज़्यादा तो होता है नहीं, कभी क्यूआई भी ज़्यादा ले जाते हैं। देन टाइम टेबल अगेन 22 को ओपन, 24 को क्लोज, 27 अलॉटमेंट। ठीक है, नहीं मिला तो 28 को रिफंड, 28 को जिनको मिला उनके अकाउंट में क्रेडिट, 29 को एक और कंपनी मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। ठीक है, मतलब बजट से पहले तो एटलीस्ट हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये डेट्स पता यूजुअली होने चाहिए। अभी इसके बाद जो भी आईपीओ आएंगे तो याद रखना बजट बीच में होगा, क्यों, क्योंकि बजट में कुछ भी 19-20 होता है, मार्केट में कुछ हलचलें होती है तो उसके जीएमपी के ऊपर परिणाम पड़ता है। चलो इसकी बात छोड़ देते हैं क्योंकि ये बजट से पहले आ रहा है। दैन ये तो टाइम टेबल आपको पता ही है, टाइम टेबल मतलब 15,000 का एक लॉट होता है, 2 लाख के नीचे तो आप रिटेल, 2 लाख के ऊपर चले गए बट 10 लाख के नीचे तो सेकंड ब्रैकेट में आते हो, जिसमें स्मॉल एचएनआई कैटेगरी बोला जाता है, और 10 लाख के ऊपर अगर आप जाओगे तो बिग एचएनआई कैटेगरी खुल जाती है। ठीक है, देन आईपीओ की अगर हम लोग बात करें, प्रमोटर के पास कितना है, 100% है। अभी प्रमोटर की कुछ होल्डिंग कम, यहाँ फ्रेश इशू हो जाएगा तो कुछ परसेंटेज कम ही यहाँ पे हो जाएंगे। लेट्स से आगे देख लेते हैं क्या होता है करके। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ग्रे मार्केट प्रीमियम, बट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा भाई, ये कोई मैं अपनी साइड से नहीं बता रहा हूँ, गूगल कर लो, आपको पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। एंड ये कोई अश्योरिटी नहीं होती है, मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है चाहे आप कितना भी पक जाओ, क्योंकि एक जो बिगनर होता है उसको ऐसा लगता है कि रिटर्न लिखा है मतलब भाई बस नाम आ जाए तो मुझे पैसे मिल ही जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है, ये पॉइंट पता होना चाहिए। चलो जेएमपी की बात करें तो कितना है भाई, कंपनी के आईपीओ का जीएमपी
फिलहाल तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, नियर बाय 50% आप बोल दोगे तो भी गलत नहीं रहेगा, उसी के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट की सिचुएशन करंट लेवल के हिसाब से ये जीएमपी देखने को मिल रहा है। अगर बाजार एकदम फट ऐसा कुछ अगर गिरने मिरने लग गया तो जीएमपी के भी गिरने के चांसेस सेंटीमेंट के चलते बढ़ जाते हैं, एंड वाइस वर्सा अगर भागा तो भी भागने के चांसेस वैसे ही रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप फोकस में रख के आपको जो सही लगता है आप डिसीजन ले सकते हो। बट डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इस आईपीओ में काफ़ी भीड़ आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि देखा गया तो जीएमपी डिसेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट जैसे जो ये वाटर से बेस्ड मैनेजमेंट की बात करें, बिजनेसेस काफ़ी लोग फोकस में भी यहाँ पे रखते हैं, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस। एंड थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा भीड़ नहीं है आईपीओ की, तो एक ही आईपीओ है तो काफ़ी लोग कॉन्सेंट्रेट भी करते हैं, किसी का पैसा ब्लॉक भी नहीं रहता है। तो ये वन ऑफ द रीजन स्ट्रॉन्गेस्ट जरूर रहेगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ हम लोग को देखने को मिल जाएगी, एंड अलॉटमेंट के चांसेस भी उतने ज़्यादा कम होते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो लेट्स सी क्या होता है करके। आशा करते हो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।